अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही थी मेरे पास कि हमें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना बताएं कि हम किस तरह बना कर रखें और इसको क्या हमें फ्रिज में रखना चाहिए या फ्रीज़र में रखना चाहिए और ये इसके साथ क्या ऐसा करना चाहिए कि ये बहुत दिनों के लिए चल भी जाए हमारा। और हरी मिर्चें, प्याज, ये सब चीज़ें हम किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो पूरी इसी के ऊपर ही बना लेती हूँ। बहुत आसान तरीके हैं, तकरीबन हर कोई घर में करता ही होगा। तो थोड़ी सी आसानी के लिए मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ कि इसके साथ हमें और मज़ीद क्या करना है। सबसे पहले तो आपने लहसुन अदरक को छील लेना है। ठीक है, छीलने के बाद आपने लहसुन के इस तरह से पीसीस कर लेने हैं छोटे। जो पूरे पूरे जवे होते हैं उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं बनता, उसके अंदर चंक्स रह जाते हैं। इसलिए आपने सारे लहसुन को छीलने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसी तरह अदरक को काट लेना है आपने, छीलने के बाद उसके इसी तरह से छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। तो अदरक और लहसुन को छीलने के बाद आपने दोनों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इस तरह से ये आसानी से ग्राइंड होगा। हरी मिर्चें पीस कर रखनी है, प्रिजर्व करनी है। कितना टाइम लगेगा इसको रखने में, उस सारी चीज़ के लिए भी मैं आपको बताती हूँ। मिर्चों को आपने धो लेना है अच्छी तरह से। उसके ऊपर की जो डंडी होती है वो तोड़ के अलग करके उसको भी इसी तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अच्छा, इसका मैं आपको एक हल भी आपको बता दूं कि जब आप ज़ाहिर है इस तरह से मिर्चें काटेंगे तो हाथों में बहुत देर तक बहुत ज़्यादा जलन रहती है। तो उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आपने अपने हाथों पे टूथपेस्ट जो होती है हमारी, वो थोड़ी सी हाथ में क्रीम की तरह से लेके उसको दोनों हाथों के ऊपर अच्छी तरह से मल लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए बस लगा रहने थे, उसके बाद आप हाथ धो लें, आपके हाथों में से जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हरी मिर्चों का ये हो गया, लहसुन अदरक का, इनको आपने इस तरह से धोना है और सबको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अब बारी आती है प्याज की। यहाँ मैंने तकरीबन 2 से ढाई किलो के करीब प्याज लिए थे। उनको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। उसके बाद मैंने इन्हें गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसको आपने गोल्डन ब्राउन रखना है, ठीक ना। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो ये आपका सालन जो है वो बहुत डार्क डार्क सा गहरे रंग का बनेगा। तो इससे बहुत अच्छा सुनहरा सा रंग आता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो गोल्डन ब्राउन सा हल्का सा आपने इस तरह से करके सारी, इस तरह मैंने ट्रे में फैला दिया था इसको। ये अब काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। पीसने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, आपने इन सब चीज़ों को पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये एक अहम टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, मैं तजर्बा कर चुकी हूँ इस चीज़ का, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाकई में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने इन सब चीज़ों को पीसने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं करना, तेल इस्तेमाल करना है। जो कुकिंग ऑयल हमारे घर में इस्तेमाल होता है वही वाला कुकिंग ऑयल इन सबको पीसने के लिए इस्तेमाल होगा। किस तरह होगा वो मैं आपको जब इन सब चीज़ों को पीसूंगी तो साथ साथ दिखाती हूँ। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है और एक एक दो दो चुटकियाँ ही साथ साथ सब में नमक डलेगा। तो आइए अब हम इनको सबको बारी बारी पीसना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इनको बारी बारी पीसना शुरू करते हैं। ब्लेंडर में मैं यहाँ रखकर आपके साथ पीस नहीं सकूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और ये जग नज़र नहीं आएगा आपको फिर। तो अच्छा, एक मैं आपको तरीका ये बता दूं कि आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग भी पीस सकते हैं। ठीक है, आपने अलग अलग पीस के दोनों को अलग अलग स्टोर करके रख दिया। और अगर आप चाहें तो इन दोनों को इकट्ठा भी पीस कर रख सकती हैं, ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत होएं कि शायद ख़राब हो जाएगा, हरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जो मेथड मैं तरीका आपको बताने लगी हूँ उस तरीके से अगर आप इन दोनों को इकट्ठा भी पीसेंगे तो भी कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आपके 12 दिन 10 दिन आराम से गुजर जाएंगे। फ्रिज में रखना होगा इसको। तो मैं आपको बताती हूँ हमें इसके साथ आगे क्या करना है। सबसे पहले लहसुन डाल देंगे सारा। अच्छा जी, ग्राइंडर में लहसुन आपने डाल लिया। अब आपने इसके अंदर डालना है कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये कम से कम भी 4 चमचे खाने के जो होते हैं ना, यही वाला चम्मच, ये जो खाने का चम्मच है, यही वाले तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर ये चले गए। एक और दो, बस 2 चुटकी नमक। इसके साथ आपने इसको पीसना है।
पानी के बगैर पीसेंगे तो जाहिर है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पीसने में, आपको थोड़ा सा रोक रोक के चम्मच चला के इसको बार बार पीसना पड़ेगा, लेकिन पानी इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरीके से आपने इसको पीसना है। अब मैं आपको जब ये पीस लेते हो तो फिर दिखाती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, लहसुन हमारा पिस चुका है, ये देखें बिल्कुल फाइन है, आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर कोई चंक्स नहीं है, इसलिए कि इसको हमने बारीक बारीक छोटा सा पीसेस में काट लिया था, जिसकी वजह से इसको पीसने में उसके बाद आपको ये कोई चंक्स नज़र नहीं आ रहे इसके अंदर। ठीक है, पीसना ऑयल के साथ थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि पानी के साथ ये बहुत जल्दी से आसानी से हो जाता है, ऑयल के साथ आपको बार बार 2-3 दफ़ा बीच में चम्मच चलाना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको 12 से 15 दिन के लिए आपको स्टोर करके रखना है फ्रिज में, ठीक है, ये फ्रिज के लिए बता रही हूँ मैं आपको, फ्रीज़र में ये चीज़ें रखने से स्मेल हो जाती है। अगर तो आपके पास कोई बहुत अच्छा एयर टाइट ऐसा बर्तन है जिसमें से स्मेल नहीं निकलेगी, तो फिर तो आप इसको रखें, उसमें छोटे छोटे से क्यूब्स बना के रख लें और वो बंद करके रख लें, लेकिन उसमें से स्मेल बाहर नहीं आनी चाहिए फिर इस तरह का कुछ हो, वरना आपके फ्रीज़र में स्मेल हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे बेस्ट हाल यही है कि जिस तरीके से ये हमने अभी पीसा है, इसको आप किसी बोतल में, जैम की बोतल होती है जैसे, इस तरह की कोई सी भी बोतल ले लें आप जैम की, उसको धो लें अच्छी तरह से, खुश्क कर लें, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको इसके अंदर डाल देना है और ढक्कन को बंद करके फ्रिज में रख देना है। 12 से 15 दिन ये आपका आराम से चलेगा, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और दूसरा आपने करना ये है कि जब भी आप इसमें से निकालेंगे तो आपने चमचा जो इस्तेमाल करना है वो खुश्क होना चाहिए, वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी अच्छी सही सेफ रह जाती हैं। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते तो ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा ग्रीन भी हो जाता है और ख़राब भी जल्दी हो जाता है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में, और फिर अब हम अगले जो अदरक है हमारा, इसको ग्राइंड करते हैं। जी, तो लहसुन का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, मैंने इस तरह से बोतल में बंद करके रख लिया है इसको। और अगर जिनके घर में ये ब्लेंडर वगैरह नहीं है तो वो दोरी डंडा जो हमारे घरों में होता है, एक हर घर में ही होता है, उसमें लहसुन को अच्छी तरह से पहले कूट लें, बिल्कुल इस तरह से पीस के, बिल्कुल बारीक सा जब वो पिस जाए तो फिर उसके बाद उसके अंदर वो अपने जो लहसुन है उसके हिसाब से उसके अंदर वो कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं। जैसे कि तकरीबन 1 पाव के करीब लहसुन था, तो मैंने उसके अंदर इसको शामिल किया है 4 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल। तो आप भी उसी हिसाब से फिर बाद में उसको कूटने के बाद कुकिंग ऑयल को शामिल कर लें। तो अब अदरक को पीस लेते हैं। इसके अंदर भी इसी तरह कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। पीसने के दौरान भी अगर आपको लग रहा है कि ब्लेंडर नहीं चल रहा है और आपका बैटर बहुत खुश्क है, तो तब भी आप थोड़ा सा ये शामिल कर सकते हैं। 2 चुटकी ही नमक मैं इसमें भी शामिल करूँगी, और अब मैं इसको भी पीस लेती हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारा अदरक का पेस्ट भी बन चुका है, ये देखें, इसमें भी आपको चंक्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा टफ हुआ था पीसना, क्योंकि वही बात है कि आपने इसमें जब पानी नहीं डाला हुआ होता तो आपको साथ साथ चम्मच चलाते रहना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में। अच्छा, आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपने 2-3 दिन के लिए जैसे आपने पीस कर रखना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो फिर तो आप सेम इसी तरह मेथड से आप करें, ऑयल भी डालें, नमक भी डालें और थोड़ा सा पानी शामिल करके आप इसको पीस लें। 2-3 दिन के अंदर उस पेस्ट को इस्तेमाल करें, ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना है, 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, काफ़ी टाइम यानी इस तरह रखना है, तो फिर ये वाला जो तरीका है जिसमें आप ऑयल डालेंगे, पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये सबसे बेस्ट है। ये ख़राब नहीं होगा, ये सही चलेगा। अगर आप इसके अंदर पानी डाल देंगे तो आपका 2-3 दिन तो चल जाएगा, लेकिन आप 2-3 दिन के बाद आप अपने पेस्ट को चेक कीजिएगा कि वो बिल्कुल पतला पानी भी हो चुका होगा और हरा रंग भी हो चुका होगा, या फिर वो बहुत ही पीला गंदा सा रंग हुआ हुआ होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर के लिए, अगर आपको 15-12 दिनों के लिए सेव करके रखना है, तो यही तरीका बेस्ट है, पानी के बगैर वाला। ठीक है, तो अब इसको भी मैं एक इस तरह से, आप कोई भी आपके घर में डब्बे हों, ये मेरे पास अचार का डब्बा था, इसमें मैं डाल लेती हूँ। इसको खुश्क है बिल्कुल धो लेना है आपने, और बिल्कुल खुश्क करने के बाद आपने इसके अंदर इसको डालना है, फ्रिज में रख दें, ये आराम से आपका 15-20 दिन के लिए चल जाएगा। लहसुन और अदरक के बाद अब हम पीस लेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी इसी तरह से काट लिया था मैंने, ये सारी हरी मिर्चें मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी।
चार चार खाने के चम्मच इसमें ऑयल डालती जाऊंगी, दो दो चुटकियाँ नमक डाल दूंगी और मैं पीस के सारा आपको इकट्ठा फिर दिखाती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, मिर्चें भी पिस गई हैं। ये देख लें, इसको भी इसी तरह ही टाइम लगा था, चमचा बार बार हिलाना पड़ा था बीच में, लेकिन ये बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फाइन से बिल्कुल पिस चुकी हैं। इसको भी आप किसी भी एयर टाइट जार में बंद कर लें। बहुत चीज़ें होती हैं भाई हमारे घरों में, तो माशाल्लाह हम लोग बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं इस तरह के डब्बे, बोतलें, जैम की जितनी भी होती हैं। तो उसमें किसी में भी आप डाल लें, कोई ख़ास तौर पे बाज़ार से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में रखी हैं चीज़ें उसी को इस्तेमाल करें और सेव कर लें। इस तरह से किसी भी एयर टाइट में आप बंद करें इसको, और ये भी आप फ्रिज में रख दें। तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन ये आपकी आराम से चल जाएंगी। अब मैंने ले लिया यहाँ पे बड़ा जग, क्योंकि प्याज ज़्यादा है इसलिए मुझे ज़्यादा पीसनी पड़ेगी। अच्छा, प्याज जो हमने फ्राई की है वो उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल है। अभी भी आप ज़रा उसको उठा कर देखेंगे तो जाहिर है उसके नीचे आपको ऑयल नज़र आएगा। तो इसलिए अब हमने उसके अंदर ऑयल नहीं शामिल करना, ऑयल उसके अंदर बहुत ज़्यादा अड़ गया हुआ है। अब हम इसको पीसते वक्त इस्तेमाल करेंगे पानी का। पानी मैंने लिया ही यहाँ पर सिर्फ आधा गिलास है, क्योंकि बहुत थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है, इतना कि सिर्फ ये मशीन चल सके और पेस्ट बन सके, बस ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा व्यूवर्स, तो जिनके पास ब्लेंडर वगैरह नहीं है वो अब इसको, प्याज को क्या करें, ठीक है, प्याज को ये करें कि जब आपने फ्राई कर लिए गोल्डन ब्राउन, तो आपने उनको इसी तरह अखबार पे फैला दें बेशक, या ट्रे में फैला दें, पंखे के नीचे रखें या हवा में रखें, उसको सुखा लें। जब वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठंडी हो जाए, तो आपने उसको पकड़ के हाथ से चूरा चूरा कर देना, बिल्कुल मसल मसल के, ठीक है। वो जो चूरा चूरा होगा उसको आप उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के एक एक सालन के हिसाब से रख दें, और वो आराम से आप इस्तेमाल कर लें। वो आपका उस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब मैं इसको पीसती हूँ। इसमें हमें नमक वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑयल इसके अंदर गया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको चला लूँगी और सारा पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नमक इसमें हमने नहीं डालना, ठीक है। तो लीजिए व्यूवर्स, प्याज भी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। ये देखें आप, इसकी मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ मैं इसका। ये देखें बिल्कुल सही बारीक पिसा हुआ है। इसी तरह से आपने इसको पीस लेना है। कम से कम 1 गिलास के करीब इसको मुझे पानी इसमें इस्तेमाल करना पड़ा है इसको पीसते वक्त, क्योंकि ये बहुत स्टिकी थी, ये ग्राइंड नहीं हो रही होती इस तरह। अब इसी तरह ही कोई सी भी आप बॉटल ले लें या एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके अंदर आप इसको रख लें। ये वाला जो बैटर तैयार किया है मैंने, ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तक मेरा ये आराम से चल जाएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच या 4, हद भी हद तो 4 खाने के चम्मच, यही वाले जो चम्मच है खाने के, 4 खाने के चम्मच कम से कम ये एक सालन के लिए इनफ होंगे। एक सालन इस तरह के, हम लोग 6 फैमिली मेम्बर हैं, तो 6 फैमिली मेम्बर के हिसाब से जो आप एक सालन बनाते हैं उसमें ये वाले चम्मच खाने के 4 बहुत होंगे। आराम से इसकी ग्रेवी बेहतरीन बन जाएगी। तो मेरा ये तकरीबन हफ्ता चल जाएगा, मैं इसलिए इसको फ्रिज में ही रखूँगी। अगर आप ज़्यादा पेस्ट बनाते हैं और आपको उसको ज़्यादा देर के लिए रखना है, तो आप 3-4 दिन या हफ्ते का आप उसको निकाल के किसी इस तरह किसी बोतल में आप उसे फ्रिज में रख लें, और बाकी का आप जितने जितने सालन होते हैं उतनी उतनी आपने उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लें और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दें। जितना जब जब सालन आपने बनाना उसको निकाला और डिफ्रॉस्ट किया और सालन बना लिया। तो अब मैं इसको बोतल में डाल के दिखाती हूँ आपको। तो लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने इसको भी इस तरह से बड़ी सी बोतल में बंद करके रख दिया है। ये हो गया फ्राई पिसा हुआ प्याज हमारा, ये हो गया अदरक पिसा हुआ, और ये हो गया लहसुन पिसा हुआ, और ये हो गई हमारी हरी मिर्चें पिसी हुई, ठीक है। इन सब को आप तकरीबन 12 से 15 दिन के लिए फ्रिज में नीचे आराम से रख सकते हैं, इसी तरह से किसी टाइट कंटेनर्स में बंद करके, ठीक है। अच्छा, ये तरीका तो हो गया वो कि जब हम इन्हें फ्रिज में हमें इन्हें स्टोर करके रखना है तो हम इस तरह से रखेंगे। अब अगर जैसे फ्रिज नहीं है घर में या लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो तब क्या करना है, तब आपने ये करना है कि प्याज को काटना है, बारीक बारीक काट दिया, किसी ट्रे में या किसी थाल में उसको फैला दें, और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख के, यानी कि उसके ऊपर ढक के मलमल के कपड़े से, और उसको 2 से 3 दिन के लिए आपने डेली धूप में रखना है, सुबह से शाम तक, जब तक तेज़ धूप रहेगी, ठीक है। 3 दिन आपने ये प्रोसेस करना है कि 3 दिन आपने सुबह रखा, शाम को उठा लिया, सुबह रखा, शाम को उठा लिया, सुबह रखा, शाम को उठा लिया। यूँ 3 दिन आपने प्याज को बारीक बारीक काट के ट्रे में फैला के मलमल का कपड़ा ढक के 3 दिन के लिए धूप लगवानी है। 3 दिन के बाद वो बिल्कुल सूख चुका होगा, आप हाथ लगा के देखेंगे बिल्कुल टुकड़े टुकड़े से बना हुआ होगा। उसको आपने कर लेना है, ग्राइंडर में पीस लेना है। ये वाला जो ग्राइंडर होता है इसमें आपने पीस लेना है, और फिर उसको स्टोर इस तरह किसी किसी छोटी बॉटल में इसमें आप उसको बंद करके रख लें, और वो आपका आराम से साल भी चलेगा, वो साल तक भी ख़राब नहीं होता, वो बहुत चलता है लंबा, ठीक है।
और लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप इसी तरह से आप उसमें कर सकते हैं, पाउडर बना लें कि आपने लहसुन अदरक को बारीक बारीक चॉप्ड करना है पहले, यानी कि छोटा छोटा बिल्कुल टुकड़े टुकड़े काट लेना है। काट के ट्रे में फैला दें या थाल में फैला दें, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा फैला दें, और उसको आपने 3 दिन के लिए इसी तरह ही सेम इसी प्रोसेस से आपने उसको धूप लगवानी है, 3 दिन तेज़ धूप। और फिर उसके बाद आपने उनको पीस लेना है, और पीस के किसी भी टाइट ढक्कन वाली बोतलों में बंद करके रख देना है। वो भी आपके साल हर साल ख़राब नहीं होगा, यानी जब तक आपका चलता रहेगा वो चलता रहेगा, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया वो वाला तरीका जो आप इसका पाउडर बना सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी बना के रख सकते हैं। वाली वीडियो मैं आपके साथ अभी इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि एक तो वो बहुत लंबा टाइम लगता है उसको बनाने में, दूसरा आजकल हर जगह बरसात वाला नमी वाला मौसम चल रहा है, धूप उस तरह की निकल भी आए अगर तेज़ तो नमी सी रह जाती है चीज़ों में। और हम लोगों का जो शहर है जैसे ये बहावलपुर, तो यहाँ पर बरसात के जो दिन होते हैं या हफ्स वगैरह के दिन होते हैं, यहाँ बारिशें कम होती हैं, आंधियाँ ज़्यादा आती हैं। तो आंधियों में चीज़ें ख़राब होने का, मट्टी हर चीज़ घुस जाती है चीज़ में, तो उस वजह से मैं आजकल इन चीज़ों को बनाने का पाउडर में रिस्क नहीं ले रही कि इतनी सारी चीज़ बनाऊंगी भी सही और अगर आंधी आ गई तो वो सब ख़राब भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको उसका ज़बानी आपको मैंने उसका बता दिया तरीका। मुश्किल नहीं है वो तरीका, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनाने में। तो भी बस आप इस तरीके से बना कर देखें, आप ये तकरीबन 12-15 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चल सकती हैं चीज़ें। हम जो ख़वातीन घर की कुकिंग करने वाली हैं उन्हें तो पता होता है कि क्या क्या है, लेकिन जैसे नई बच्चियाँ कुकिंग कर रही हैं उनके लिए आप इन सब चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे लेबल लगा दें ताकि उनको इस्तेमाल करने में आसानी भी हो जाए। तो व्यूअर्स, अगर आपको इन सब चीज़ों का तरीका पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।